आज हम फिर महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं और कुटिया में हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर महाराज जी के यहाँ पर कुछ प्रसाद बन रहा है, तो आपको हम चल के दिखाते हैं। ये महाराज जी का आश्रम है और ये है महाराज जी की कुटिया। संतों के यहाँ यही मिलेगा। महाराज जी किस चीज़ की सब्जी बन रही है? आलू तो रही है। आलू और तोरी की सब्जी बन रही है और ये चूल्हे पर लक्कड़ से बन रही है। संतों के पास गैस कहाँ है, लकड़ी पर ही बनता है सारा कुछ। और आप अंदर देखिए, अंदर की व्यवस्था क्या है। ये देखो खाने पीने का व्यवस्था कैसे करते तो भैया संत लोग जाने। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको पीछे लक्कड़ ही लक्कड़ नज़र आएगा। तो ये महाराज जी की कुटिया है। अभी महाराज जी आए नहीं हैं, आएंगे तो उनसे बैठ करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी के लिए फिर हम महाराज जी के पास प्रस्तुत हो गए हैं। तो सबसे पहले महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम महाराज से चर्चा करेंगे सार शब्द कि सार सार सब कोई कहे और सार न जाने कोई। सार सार सब कोई कहे और सार न जाने कोई। तो महाराज जी आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे जीवन का सार क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमको जो ये मानव शरीर मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। देखो, यह सार शब्द जो है सबसे बड़ा शब्द है। हाय प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम सार है। सत्संग में आया है, एक बार सत्संग हो रहा था तो वो हमारे जो है बानोई साहब लगते थे, तो उन्होंने मजाक किया। उसके बाद में हार गए तो अपनी पार्टी बुला लाए। अब वो मजाक करने के लिए वहाँ तो प्रधान सब थे, नेपरा की बात। तो वही सार 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 करके बात हुई। तो भैया हमने कहा कि सार जानते हो किसको कहते हैं, कि सार सार कहते हो। सार सबसे बड़ा है। देखो, यानी श्री कृष्ण भगवान के वो बहनोई लगते थे। कौन? अर्जुन। अर्जुन है हाँ। मगर श्री कृष्ण भगवान का थामे थामे घूमे। और श्री कृष्ण भगवान न होते तो अर्जुन का महाभारत न बनता है नहीं। तो सार सबसे बड़ा है। इसी पर पुत्र प्रधान ने पैर पकड़ लिया। वो हमारे बहनों लगते थे, उन्होंने पैर पकड़ा और कहा बस अब आज से आपसे मैं मजाक नहीं करूँगा, क्योंकि आप तो कहाँ हटा दिए कि भगवान के साथ गीता की बात हो गई है, तो भगवान के साथ अर्जुन की बात हो गई। गीता वो पढ़ते थे। तो हमने कहा सार शब्द का मतलब ये है भगवान के साथ थे और वो अर्जुन जो था का बहनों ही था, मगर हरदम जो है वो उसको नचाते रहे। अपने साथ में अर्जुन को नचाते रहे और स्वयं नाचे नहीं। तो सार शब्द सबसे बड़ा होता है। हर जगह कहीं भी देखिए तो लिखा है सार, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं।
है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। यानी सार शब्द ओम से बड़ा होता है। यहाँ पर विवेचन किया जाएगा तो सार शब्द सबसे बड़ा है। हाँ, चाहे गृहस्थ में देख लीजिए, अगर जो सार नहीं होता तो सृष्टि कैसे बनती, बहन कहाँ से आती, इसकी कैसे होती। चाहे गृहस्थी में देख लीजिए तो साला का पद ऊंचा होता है, मामा का पद ऊंचा होता है, यानी माता से मामा का पद ऊंचा होता है। तो सहाय प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। सार से बड़ा कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। हर चीज़ जहाँ आप निचोड़ करके देखिए तरस सार निकलेगा पूरा। सार शब्द बहुत बड़ा शब्द है। सार की व्याख्या कहाँ तक की जाए, की नहीं जा सकती। सार की व्याख्या जो है सुर नर मुनि सब लोग एक से एक थे, बोले पूरी व्याख्या कोई कर नहीं पाया है आज तक। ये समझ लो सार शब्द का मतलब ये है। अच्छा महाराज जी, आजकल मैंने देखा है कि जितने भी रिश्ते हैं, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, साड़ू साड़ू का रिश्ता हो, ससुराल वालों से रिश्ता हो, बहन बहनोई का रिश्ता हो, इन रिश्तों में कड़वाहट क्यों बढ़ती जा रही है? जैसे पहले जो प्रेम था वो प्रेम अब नहीं रह गया, अब कड़वाहट ज़्यादा हो रही है। उसका क्या कारण है? ऐसा है कि उसका कारण ये है कि वहाँ विवेक नहीं। अगर जो विवेक से रिश्तेदारी जोड़ी जाए तो कड़वाहट नहीं हो सकती, मीठापन आएगा। अगर जो विवेक नहीं है, अविवेक का रिश्ता है, तो वहाँ कड़वाहट है। हर तरह की वहीं पर कड़वाहट है। जैसे रिश्ता आपने लगा लिया, चाहे बहनोई का रिश्ता है या बहन का रिश्ता है या सार का रिश्ता है, सरहद का रिश्ता है, तो सब का रिश्ता एकदम निष्पक्ष होकर लगाओ बिल्कुल कि है तो साली। आजकल साली और बहनोई का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा रिश्ता है कलयुग के अंदर है। मगर साली और बहनोई का रिश्ता ये है कि साली लगती है कि किसी से लड़की, क्योंकि वो जो है जो अपनी स्त्री है उसकी वो बहन है, और छोटी बहन जो है कन्या के समान होती है, वो कन्या लगती है। साली से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, साली को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो एक किस्म से आज तो कहते हैं कि साली आदि घरवाली। हाँ, तो अब बताओ ये क्या ज्ञान है? ये ज्ञान है कि नहीं? ये ज्ञान है, ये तो अज्ञानता है। तो जिसको हम पुत्री मान लिया उसको फिर घरवाली कैसे मानेंगे? ये कानून कहीं नहीं बताता, और न नियम है न कानून है। अगर जो इसमें फंसोगे तो ठोकर खाओगे, जाने फिर रिश्ता नहीं निभेगा, रिश्ता टूट जाएगा। अगर शादी घरवाली हो गई तो समझ लो फिर अगर जो वीर है मर्द है तो रिश्ता ससुराल का टूट जाएगा। ऐसा कि नहीं? ये तो है। वो रिश्ता फिर निभा नहीं सकता। इसलिए जितनी हमसे कम उम्र वाली है वो हमारी लड़की है, और लड़कियों में वो हमारी लड़की है, और जितने जो है पुरुष है हमसे कम उम्र वाले हैं वो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, और जो हमारी बराबरी के हैं वो हमारी जो है बहन है। समझे? उनको बहन भाव देखना चाहिए। जो हमसे बराबर से है वो बहन भाव है, और जो हमसे और बड़ी है वो हमारी माता है। अगर जो माता और बहन और बेटी का रिश्ता करोगे तो तुम दुनिया में चाहे जहाँ भ्रमण करो, मगर न्यायपूर्वक। ये बात नहीं मुख में राम बगल में छुरी कि ऊपर से तो वो जो है बहन है और अंदर से भाव गलत है, तो भाव फिर बिगड़ जाएगा। बेभाव, यहाँ भाव बेभाव यही का कहा था फलाने के भाव तो बड़ा अच्छा है, और गया फलाने भाव खराब है।
तो भाव जो है सबसे बड़ी चीज, भाव। अपने भाव में रहो। जो अपने से बराबर है वो हमारी बहन है। सब इसी में लिखा है साहब ने कि यहाँ से है ऐसा क्यों उठ रही है, देखो। हंसी विवेक को लक्ष्य लख, करे कठिन दुख याद। दोनों को संग्राम करे, करे हंसी बर्बाद। रसिक वचन बोलब तजय, गुप्त प्रकट है कीच। आसन करे काम नहीं ग्राम धाम के बीच। इच्छा सेवा लेन की दीजिए तभी त्याग, तब शुक्र है विराग को मोहनी से जाग। हमारे साहब ने सदगुरु शतक में लिखा है कि ये भाव रखना चाहिए कि हम जो है हंसी मजाक किसी से ना करें। अगर जो हंसी मजाक में फंसेंगे तो फिर फंस जाएंगे। हंसी मजाक किसी से करना नहीं चाहिए है। हंसी में को लक्ष्य लग करे कठिन दुख याद, यानी यहाँ हंसी मजाक करके फंसे हो, हंसी मजाक करके तो वृत्ति में भोगा जाते हैं कि भय बिया है सोई सिखावे कुकरम दाग लगाई, ऐसे जगजीव बांधी दुखदाई। साहब ने लिखा है कि हंसी मजाक गए बिया है, भय बिया है वही सिखावे कुकरम दाग लगाई है। यानी भय वही सुहार बरहा नकटा बंदरा सब हो नहीं, तो वह में सब वह है। और वह बिया है में गाड़ी देखो गाँव माछी खुशी तक नहीं बचत, तो एक कुकरम दाग जो है लगावत नहीं है। ऐसे जगजीव बांध दुखदाई। साहब हमने लिखे नहीं शब्द में, पूरा नहीं याद है कि यह जग में जीव ऐसे बंधता है, समझो। और सबसे जो है भाभी का पद जो है माता का है, और भाभी का पद जो है लाशा लगाने वाली है, भाभी फंसाने वाली। जितना आपको भाभी बता देगी भोग पदार्थ, उतना कोई नहीं बता सकता। सबके पास लज्जा है, मगर भाभी के पास लज्जा नहीं। हाँ, कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाई जो बात आप अपनी पत्नी से नहीं बता सकते हैं, अपनी भाभी को बता सकते हैं। नहीं, भाभी जो बात अपने पति से नहीं बता सकती वो देवर से बता देगी। खुले शब्दों में भय बिया है वही सिखाओ कुकरम दाग लगाई। सबसे बड़ा रिश्ता इसमें मजाक और हंसी का जितना भाभी से है उतना किसी से नहीं। पहला पद भाभी का आता है। तो भाभी, बड़ी भाभी को हम क्या माने? बड़ी भाभी को भाभी न मानो, उसको मानो माता है हमारी, समझ गए। जब उसको माता, जब आप उसको माता मानेंगे तो आपकी दृष्टि निर्मल हो जाएगी। अगर जो भाभी मानेंगे तो दृष्टि निर्मल रहेगी, नहीं रहेगी, कुदृष्टि हो जाएगी। कई जगह राइटर में आया है, भरतहरि जी ने कहा कि जब विक्रम वहाँ जाता है, पहले थाली से जाकर जाती है सुपाल के पास। सुपाल जो थे गोरखनाथ थे, बहुत महान संत। तो वो बहुत पुरानी कथा है कि इनके जो अलख निरंजन जो है इनके गुरु थे। गुरु गोरखनाथ के गुरु अलख निरंजन थे। मछंदर है नहीं, अलख निरंजन। अच्छा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, ये लोगों की भाषा यह है। जितने भर है शैव मत के, इनकी भाषा यही है, अलख निरंजन। तो जो निरंजन, जिसमें कोई दोष न हो, वही निरंजन, वही निरंजन है, वही निरंजन है। तो ये जाकर के कहते गुरुदेव एक किसकी कुर्सी खाली यहाँ है? तो निरंजन बोलता है कि ये बात मत पूछो, ये बहुत पुरानी कथा है। 7 जन्मों से भटकता हुआ एक मानव शरीर आया है जीव, और अभी भटका हुआ है वो। एक जो है यानी उसको क्या कहते हैं,
अरे चाहे बेस्या कहो, चाहे स्त्री कहो, चाहे रंडी कहो, उसके साथ में वो आत्मा भटक रही है। तो गोरखनाथ ने कहा, मैं आपकी चरणों की कसम खा के कहता हूँ कि इस आत्मा को ला करके और इस सीट पर बैठाऊंगा। तब वहाँ से चलता है और आकर के खटिया रखते यहाँ आकर के साधु का भेद बनाता है और कहता है, देखो भैया मुझे भिक्षा दो। तो कहा, को क्या भिक्षा लोगे, बोलो। तो उसने कहा, ऐसे नहीं, आप मुकर जाएंगे, इसलिए त्रिबाचा दो। तो उसने कहा, तुम बोलो, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वचन कह के पलटती नहीं हूँ। तो उसने कहा, नहीं, पहले त्रिबाचा दो, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। गोरखनाथ ने कहा, क्योंकि उसके दिल में छल था ना, और ये पतिव्रता स्त्री थी। तो कहा, जब त्रिबाचा उसने बोल दिया कि दूंगी दूंगी दूंगी, तो कहा, मैं तुमको तुम्हारे पति को मांगती हूँ तुमसे। वो कहे, ऐसे झोली फैला के तुम्हारे पति को मांगता हूँ। अरे दोस्त, छलिया साधु, ये तू क्या मांगा? अरे ये मैं कहाँ दे पाऊंगी। कहा, नहीं, मुझे भी चाहिए, रानी साहब आपने बादशाह दिया है। तो कहा, इसके अलावा और कुछ मांग सकती हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर जो आप कहे तो मैं गला काट के दे दूंगा, मगर ये नहीं दूंगा। तो कहा, जाओ, ये देखो झोली टंगी है हमारी, और ये झोली तुम्हारा पति लेकर जाएगा, जा रहा हो। झोली टांग दिया। फिर वहाँ दृश्य में दिखाते हैं कि उसने कहा, इसको उतार कर फेंक दो। बांदी जैसे उठा ली गई, तैसे उसमें कहीं सांप निकलता है, कहीं अग्नि निकलती है, यानी कोई उसको छू नहीं पाता। इतनी शक्ति उसमें रहती ना। और ये वहाँ जा कर के और खटिया रचना चालू किया। तो पहला खटिया रचना का था कि मैं सब चिड़ियों की, सब जानवरों की बात जानता हूँ। तो कहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं कह दो जा कर के कि मैं सब चिड़ियों, सब जानवरों की बात सुनना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। तो कहा, ठीक। तो कहा, मगर एक शर्त है। तो कहा, कौन सी शर्त? कहा कि तुम रानी से 1 हफ्ता तक मुलाकात नहीं कर सकते हो। स्वीकार है? है तो बहुत मुश्किल, मगर सब विद्या मुझे सीखना है, तो इसलिए मैं छोड़ दूंगा। तो कहा, ठीक। और विद्या बतावे लाग। गोरखनाथ जो है वो विद्या बताना शुरू किया। और जैसे 12 घंटा जब दरबार से राजा जाता था तो पहले पिंगला से स्त्री से अपनी मुलाकात करता था, उसके बाद में भोजन। तो अब ये तड़पने लगी कि अब दरबार। हाँ, पिंगला को बहुत मानते थे। पिंगला को बहुत मानता, 7 जन्मों से ये उस माया में फंसा था। ये आत्मा 7 जन्मों से माया में फंसी थी। फिर कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ नहीं। और इसने जैसे गायन विद्या चालू किया अपनी की, पिंगल विद्या को, तैसे वहाँ से आवाज़ पाया बहुत अच्छा। ये पिंगला जो पिछले जन्म में भी पैसा थी, यानी बेश्या कहो या मतलब चरित्रहीन थी। चरित्रहीन नहीं थी, सती शिरोमणि थी। अच्छा। 7 जन्मों से। अच्छा। मगर है तो माया। स्त्री जो है वो माया ही तो है। काया जो है यही माया है, बस जरा से छंद विच्छेद है। 10 जो है इंद्रिया पुरुषों में है, 10 स्त्री में है नहीं। बस कुछ का बनावट का फर्क है। बस कुछ बनावट के फर्क है इंद्रिय में। उन्हें जैसे पेशाब की नली पुरुष की, उसमें जरा से फर्क है, और उसी में माया में
जीव फंसता है जाकर के मोती की नाली में, और उसी में फिर तड़पता है फंस के, और इतना तड़पता है कि तड़प तड़प के जान दे देता है। तो फिर ये भगे छोड़ करके और गए वहाँ। इनका वो मंत्र खंडित हो गया। कहा चलो तुम कहाँ जाओगे, हम तो तुम्हारे पाछे लगे। फिर इन्होंने जो है घुड़सवार बना, यानी सही घुड़सवारी करे तो जो सबसे लड़ाकू बदमाश घोड़ा उसको इसने सही किया। और भाई राजन के काम है लड़ाकू घोड़ा वैसे लड़ाई करी। तो कहा महाराज ये देखो ये घोड़ा मैंने तैयार किया। अरे कहे तो बहुत बदमाश घोड़ा है, किसी को पीठ पर बैठने नहीं देता। अरे कहा मैं देखो इसको विद्या द्वारा तैयार किया, होलर के बैठे जो बड़ा टाटा टाटा चला बड़े जोर में। देखो बैठो इस पर। बैठा उन्होंने, जब सवारी किया तो बहुत शान से उसने। तो उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छा। अब जब सही करना शुरू कर दिया, घोड़े की सेवा करना शुरू कर दिया, इनके जितने घोड़े थे सबको भोजन पानी दे, सबको शिक्षा दे। अब जो है रानी को ये जलन पैदा होने लगी कि अब ये मामला गड़बड़ है, ये तो जो है राजा साहब को अपनी तरफ ले जा रहा। तब देखो वहाँ पर ये मोह बस, और जा कर के 12 बजे रात को थाली सजा करके मिठान रख के आरती बना करके 12 बजे रात को चलती सहेली अपनी बांदी लेकर के, यानी जो इसकी बांदी थी उसको लेकर के नौकरानी। अब जब वहाँ पर गई तो वही अस्पताल ने कहा है इतनी टाइम और आप कैसे आ गए, 12 बज रहा है। और यहाँ जब एक चली थाली सजा करके 12 बजे रात को, तो विक्रमादित्य देख रहा था, वो इसका देवर था। तो जब ये आए दरबार तो कहे पिता तुल्य भ्राता प्रणाम, माता तुल्य भाभी प्रणाम। ये इसके वाक्य थे कि भाभी को माता और बड़े भाई को पिता। तो ये जो है चल दिए तलवार नगे लेकर के रात पीछे पीछे कि ये जाने न पाए और हम देखे कौन है कहाँ जा रहे। बस जब वहाँ थे तो कहा लो अरे मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और लो आरती उतार कह लो महाराज जी भाइये इसको। अस्पताल हंसे भाई, अरे वो संत रहे ना, अस्पताल के रूम में छलिया बने तो रहे। तो कहा फिर इसका ये भोजन तो मैं बाद में करूँगा, पहले आपको कुछ चीन दे दूँ। उठाए नहीं कोड़ा 7 कोड़ा 8 तेल मार बटोरी के हम जहाँ बताओ कि यानी चक्रवर्ती रानी जहाँ सूर्य वो जहाँ अस्त हुए, यानी वो जो है यहाँ का राजा था उज्जैन का, पहले उज्जैन का राजा था। मार बटोरी गई। तब 7 कोड़ा माइन कैसे तलवार लेके आगे विक्रमादित्य सामने है अस्पताल है तुम्हारी मिसाल। बस चुप्पे कोड़ा फेंक के खड़ा हो जाते। या देखा तो कहा भैया ये बात राजमहल तक न जाए। विक्रमादित्य ने कहा ये बात राजमहल तक नहीं, बल्कि कहो तो मैं अपनी जुबान उखाड़ कर फेंक दूं, ये बात किसी के पास नहीं जाएगी। चुप्पे चुप्पे आगे आगे वो बांधी पीछे पीछे चले आते हैं। घर आने के बाद अब इनका श्रृंगार तो बिगड़ गया, कोड़े पड़े। अरे रानी महारानी लेट गई। अब राजा जब गए विकल्प करके जाए रानी से मुलाकात करे रात आई, तो वहाँ गई तो देखा ये, अरे तुमने क्या किया, कैसे तुम्हारी दुर्दशा हुई। तो वो नहीं बोले, वो नहीं बोली। उसकी जो बांदी थी उसने कहा महाराज ये जो है कर्म विक्रमादित्य ने किया, तुम्हारे छोटे भाई ने।
बताओ, झूठा इल्जाम लगा दिया। उठा जा कि इसने बहुत कहा, उसको पता है विक्रमादित्य जुबान खोलेंगे नहीं। बोलेंगे नहीं। उसने कहा देखो, बहुत ही इनसे कहा रानी साहिबा से, और ये बार बार इनकार करते गई। फिर इनको मार पीट करके और चले गए। तो भाई वो तो स्त्री का मोही था ही, तुरंत बुलवाया और कहा कि बोलो, अगर जो सूर्य पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा? तो उसने कहा महाराज दुनिया खाक हो जाएगी जल करके। कहा अगर जो समुद्र उफान खा जाए तो क्या होगा? तो कहा प्रलय हो जाएगी महाराज। कहा पृथ्वी अगर जब पलट जाए तो क्या होगा? तो कहा रसातल चली जाएगी। तो कहा इतना ज्ञान होते हुए भी तुमने इतना तुच्छ काम किया कि जिसको आप भाभी तुल्य प्रणाम करते थे उसके साथ ये निगाह तुम्हारी। सर झुकाया रे विक्रम, कुछ नहीं बोले। कहा थे भाई हमारे, और नहीं तो अभी तुमको फांसी पर चढ़ा देंगे, तुम्हारे लिए सजा है। तुम इतनी दूर निकल जाओगे, तुम्हारी बून आए मेरे पास, मेरी राज से बिल्कुल बहुत दूर निकल जाओ, मेरी राज में तुम पानी न पियो। तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया और चल दिया। उसी जगह पर ये लिख दिया त्रियाचरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो नजारा। कुतो मनुष्य, ये विक्रम की चौपाई वो है श्लोक कि त्रिया के चरित्र कोई नहीं जान सकते कि कब का कर सकते, और पुरुष के भाग नहीं जाने में कब का। पंडित चाह जाता भाग बना हुआ तुम्हारे, बोले भाग विधाता ना है, जान लो आप, जो भाग में होगा वही होगा। अब मैं कहा फिर बैठे हो, एक सिंगाई सार है दरियाबाद में, तो वे घोड़ा के घाव छोड़ रहे, सही कर रहे हैं। तो पेशाब करेगा, डेक खुल गया अंग्रेजी शासन में, वो जाले पाए मैं तुरंत जब्त कर ली इसे। मैं सब सरपी न सकती रहा, एक डेक पूरी रहा। डेक कितनी बड़ी हो, पूरी सरपी भरी। पकड़ रहा है, टिकट नगर थाना रहा है, यहाँ लाए, अरे घाव छोलो, ये घाव छोल रहे, अरे साहब पेशाब ला कर लो इसी जगह, और कहीं बहु डेक खुल गए। फिर तो कह रहे ये तो तुम्हारी भाग में है, अब तुम जहाँ जाओगे वहाँ डेग खुलेगी। तो कहे मैं अब डेग नहीं दूँगा, एक डेग हमारी हुई, एक डेग तुम्हारी हुई। सिंगई शाह को दे दिया वो डेग, कहा ले लो। दरियाबाद में सिंगई शाह हो गए, अभी मशहूर है सिंगई शाह, दरियाबाद के नाम है उनका सिंगई शाह, बनिया रह जाने। तो भाग्य किसी समय किसी का पलट सकता है, जो राजा हो कंगाल बन सकता है, जो कंगाल हो राजा बन सकता है। जैसे मोदी जी हमारे यहाँ है, पहले चाय बेचते थे, चाय बेच करके उनके वाक्य है, वो हम नहीं देखा मगर उनके वाक्य है कि मैं पहले चाय बेचता था, उसी चाय से, चाय के पैसे से माता जी का भी गुजर होता था, हमारा भी गुजर होता था। और आज देखो कितनी भाग्य हुई कि प्रधानमंत्री बन गया, है नहीं। जोगी जी धुरी तापे थे, तो इनका तो जोग वैराग बड़ा अच्छा था, मगर अब आकर के राजनीति में आ गए। अब इनको न्याय करना है, और न्याय में राजा को तो सब धर्म सिखाया जाता है ना, सबने क्या सिखाई जाती है। तो अब इनका वैराग खंडन हो गया। पहले बाबा आदित्यनाथ कहे जाते थे, अब जोगी आदित्यनाथ कहे जाते, और जोगी आदित्यनाथ नहीं रहेगी, अब तो बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर बाबा हो गया ना, तो कत्ता पद से गिरेगी। तो जो साधना में है और साधना कर रहा, तो साधना इतनी बड़ी चीज है। हमारे साहब कहते बाघ सिंह कुछ कर नहीं सकते, और कहा हम का अभय स्वरूप में बताए कि तुम्हारा बाघ सिंह भी कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? अरे तुम्हारा से नोचर खा लेगा, मगर तुम्हारे पास तो नहीं आ सकता, क्योंकि तुम पहले ही शरीर छोड़ दो। जैसे कोई बकरा मुर्गा काट नहीं देते, तो तब तक वो तड़फड़ा थे, हवा जब तक रहा चलती है,
हवा के गुणधर्म रही तबले तड़फड़ाई, और जो पहले चला जा, जब दावे पिंजरा मेरे काम का नहीं है तुरंत चला जाते ये जीव। और आत्मा को कोई नहीं मारता, जो मारता है वो शरीर को मारता है, ये न्याय में लिखा हुआ है संतों की, समझ गए। फिर आखिर में वो ले जा करके जब उनके कब्जे में आ जाता है ये, तो कहता है भर्तृहरि, चलो जब ले जाता तो कहता है कि देखो वैसे बैराग आपका है अभी पक्का। तो कहा फिर, तो कहा जाओ, माता तो तुम्हारे है नहीं, स्त्री से भिक्षा मांगो जाकर। कहा अरे वो दुराचारी से भिक्षा मांगे, बेश्या से, परगमनी से, उससे भिक्षा मांगे? कहा नहीं, कुछ भी है वो तुम्हारी स्त्री है, और जाओ उससे भिक्षा मांगो। तो जाता है भिक्षा मांगता है। इन लोगों में यही है कि जब बैराग उत्पन्न हो तो पहले माता से जाओ भिक्षा मांगो, उसके बाद में सबसे भिक्षा मांग करके तो जाओ वहाँ पर, तब तुम्हारा बैराग पूरा होगा। पहले भिक्षुक बनो। तो ये जब भिक्षा मांगने गए तो कहा मैया भिक्षा दो। तो उसने क्या कहा कि महाराज जी आप राजा है, आइए महलों में रहो, मंदिर बनवा दें, पूजा करो, हम तुमसे कोई सरोकार नहीं रखेंगे, मगर रहो महल के बीच। और राजा भट्ट उसने कहा भिक्षा दो। कई शब्द उसने बोला, जब नहीं डिगे रहे अपने बैराग पर तो कहा लो, अगर जो तुम नहीं मानते हो, उसने कहा कि अगर जो बच्चा माता से रुष्ट होकर के और चला जाए, तो उसने कहा नहीं। उसने कहा माता से अगर जो बच्चा मांगता है और नहीं पाता है, रुष्ट होकर चला जाए ठीक है। तब पिंगला को ज्ञान आ गया, उसने कहा नहीं ठीक नहीं, लो मैं जो चीज़ देता हूँ आज न किसी ने कोई दिया है, न दे सकता है, न देगा कोई ज़माने में। उसने अपना सुहाग तार कर दिया भर्तृहरि को, और लेकर के आए, कहा लो, पीठ ठोका और कहा तुम्हारा बैराग पूरा। वह धन्य है उस स्त्री को जिसने अपना सुहाग दे दिया तुमको। अरे कोई स्त्री सुहाग नहीं दे सकती, धन्य है उसको। हाँ, कौन स्त्री चाहेगी मैं विधवा हो जाऊं? है, और वो जिंदा में ही विधवा हो। हाँ। धन्य है उस स्त्री को। बहुत सती शिरोमणि है तुम्हारी पिंगला भर्तृहरि। मैं अपने कर्मों पर बहुत बड़ा अन्याय किया, बहुत बड़ा पाप किया, रो रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मैं कसम खा के आया हूँ कि तुमको वहाँ ले चल के तुम्हारी सीट खाली उस पर बिठाएंगे। तो कहें हमारी स्त्री सती शिरोमणि है? हाँ बिल्कुल सती शिरोमणि है। अपने रूप में आइए, मैं देखो गोरखनाथ। तो कहा फिर सती शिरोमणि तो मैं जा रहा हूँ, आपने तो कहा था व्यभिचारी है, वेश्या है, और सती शिरोमणि तो मैं जा रहा हूँ, चले। तो कहा आप कहाँ जाओगे? तो बंद गए। अब कहाँ जाओगे? जाओ। तो वहाँ जाते तो जैसे सुहाग गया तैसे वो सती हो गई। पहले जब ये वहाँ पर थे तो कुछ नहीं, अब वहाँ रोने लगे तो फिर ये गए तो वहाँ जैसे दिखाते कि देखो, देखना चाहते हो? हाँ। तो ये जैसे दिखाते हैं कि यही पिंजरा दिखाते हैं कि देखो प्रेम करो उससे। अरे गाय को हटाओ गुरु महाराज, तो बदबू कर रहा है, तो आप फिर किससे प्रेम करोगे? जो जीव प्रेम करता है शरीर ही तो करता है, जीव जीव का प्रेम नहीं। जीव जीव का प्रेम अगर जो हो जाए तो फिर क्या कहना। मगर जितने स्त्री पुरुष से क्या प्रेम करते हैं? स्वार्थ, बस कि मेरा स्वार्थ निकल जाए। और स्वार्थ निकलने के बाद क्या होता है?
हाँ, कहते हैं कि स्वार्थ के सभी सगे, बिन स्वार्थ कोई नाय, हाँ और सरस वृक्ष पंछी बसे, हाँ। निरस भय उड़ जाए। निर्भय भेड़ जाए, जब तक उसमें फल है तब तक पंछी रहेगा, और जैसे फल खत्म हुआ तैसे पंछी उस पर नहीं रह सकता, क्योंकि वो निरस हो जाता ना। अच्छा महाराज जी, स्वार्थी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वार्थी होना चाहिए, मतलब जैसे हम अगर हम स्वार्थी नहीं होंगे हाँ, तो हमारा अपना कोई काम पूरा नहीं होगा। नहीं, स्वार्थ करो, मगर स्वार्थ न्याय है कि सीमा पार न करो, सीमा भर। जैसे अब तुम कहो कि हम कमाएंगे नहीं, खाएंगे। अब जैसे आप मेहनत के हो, कमायो, है निस्वार्थ, यानी खूब मेहनत के हो, खूब कमायो, अपने स्वार्थ के लिए कि भाई हम हो कहीं पे 4 आदमी और कहीं, और वहाँ पैदा बहुत हो खाओ और सब तक खुआओ, ये स्वार्थ तो सही है। बोले इस स्वार्थ के लिए यो स्वार्थ न करो कि किसी का हम मार जाइए, या किसी का जमीन अपहरण कर ले, या किसी का स्त्री अपहरण कर ले, वो स्वार्थ है तो है। तो ऐसा स्वार्थ न करो, स्वार्थ की सीमा होती है। जैसे आप खूब कमाओ, खूब खाओ और सबको खिलाओ, पुरुषार्थ करो, ये पुरुषार्थ है। और निस्वार्थ कि जैसे आपने मुझको भोजन दे दिया तो तुमसे स्वार्थ किया, अगर जो गुरु जी के हमको आशीर्वाद मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो जब गुरु जी को भोजन कराओगे और उनकी आत्मा शांत होगी, तृप्त हो जाएगी, भोजन पाएंगे, तो आशीर्वाद नहीं क्या तुमको शराब देंगे? ये कहीं लिखा है? चाहे जिसकी आत्मा हो। जैसे अब वो एकदम शराबी था, मुँह का फूट रहा, सब मारा हुआ है, 5 बिस्कुट खाया, हमने कहा रुको बिस्कुट नहीं खाओ, अरे भाई पैसा दे रहा है कोई वैसे भी, तो हम कहा तुमको भोजन कराएंगे, और उसको भोजन नहीं दिया, उसकी आत्मा भर गई। अब देखो आकर के हमारे पैर कितना शराबी, जो कि बदतमीजी बक रहा था, पैरों पर गिरा और कहा तो हमारे क्या करो। उन्हें कोई शराबी ऐसे कह सकता है? तो जिसकी आप क्षुधा भर देंगे तो आपको आशीर्वाद देगा, श्राप नहीं देगा। मगर निस्वार्थ तुम ये मत समझो कि इससे मुझे हम इसको खिलाएं पिलाएं और इसकी ज़मीन लिखा ले, जायदाद लिखा ले, हैं, लड़का बच्चा लिखा ले। ये हाँ, ये तो हुआ कि तुमने स्वार्थ के लिए उसको खिलाया। स्वार्थ के लिए खिलाया नहीं, उसको खिला दो। कहा रहे कि इनके घर वाले हमें हल्ला करिए, हमें लड़ाई करिए, हम कहा हम देख लें लड़ाई करिए। अभी चाहे तो भूखा है तो कोई आत्मा भूखी है उसको खिला दो, और क्या आत्मा भैया कत्ता खुश हुआ है, और बड़ बड़ कह रहा चुप रहो, तो कहा कहे तुम कहा तो छुपा जाए न बोल रहे, और खाद रहा तो फिर जोश आ फिर चिल्लाए, क्योंकि उसके चोट लगी थी ना। तो जब तुम किसी की आत्मा भरोगे तो खुद तुमको आशीर्वाद देगा, तुमको आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं। और अगर जो किसी को सताओगे तो आशीर्वाद देगा, वो तो सोचेगा अगर दवा मिलेगा तो हम भी नहीं सताएंगे। इससे न किसी को सताओ और न सताए जाओ। ऐसे अगर जो कोई तुमको सताता है तो उसका फल अवश्य भोगेगा। हाँ, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जैसे हम जो बोए थे, एक बार का है कि 18 अप्रैल को हमारा भंडारा था, और 16 अप्रैल को पुलिस आई, मुझे जो है 2 बजे रात को पकड़ लिया और लेकर थाने ले गई। सुबह चालान कर दिया। तो यहाँ भंडारा और यहाँ 18 को भंडारा। हाँ। तो अब पूरा इंतजाम हम यहाँ करके गए थे। 15,000 रुपया यहाँ दे, मतलब वहाँ दे दिया था सेठ को, हम कहा यहाँ कोई चुरा ले, और कहा कि जाओ और राम किशोर के हाथ तुम पर रुपया रखा दे देना। अब ये जो है 16 को राम किशोर के बजाय श्याम किशोर के यहाँ गए। कहा रुपया तुम यहाँ देंगे, तो कहा मुझे रुपया दे देंगे। हम कैसे नहीं कहा 15,000 राम श्याम में फंस गए हैं। श्याम किशोर सेठ है नहीं, राम किशोर जी का सौदा लाइट।
अब हमारा चालान हो गया। जब वहाँ गए तो हमने कहा भाई ना हमको नोटिस मिली, ना हमको सम्मन मिला, ना हमको वारंट मिला, क्यों मुझे यहाँ बुलाया गया भाई? क्या अपराध मैंने किया? तो मैडम थी मजिस्ट्रेट, उसने कहा बाबा जी आपने जो है इजलास की अवहेलना किया, बेइज्जती की कि आप क्यों नहीं आया, पहले हाजिर हुए। आपका जब बिला जमानती वारंट छटा तो आप आए, इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा। खा लो, ले चलो, तुम धमका जेल, जरा से देर न लगा, फौरन ले चलो। वह हंसी कहीं शांत रहो बाबा, शांत रहो। हम कहा जब जेल जाना है तो ले चलो, काहे रुकी है। उसके बाद में जब दरबार उर्सी हुआ तब जो है मुझको लेकर के अली हथकड़ी लगाना चाहा, उसके बाद में हटा दिया। कहा चलो हमें काफ़ी है, हथकड़ी नहीं लगाएंगे। और ये सुशील प्रधान ले गया रहा जमंतिया, जमानत कराओ, जमानत नहीं मंजूर भाई, तो इन्हें जो ने हमका जेल के फाटक चल गई ये। तो होमगार्ड हमने रिश्तेदार एक रहा, इमा क्या है, एक है ऐसा है साहब कि जो कोई भोजन करे कल जो, और हमारा भोजन न मिली आज, काल मिली तुमका। तो हम कहा ठीक है, तो पूरी रहे, साग रहे, खावा बम बम बैठ के मारे। और देखा फाटक है, सब अफसर घूम रहे हैं उसके अंदर। भोजन करके जब शांत हो गया, घर रुपया पैसा जो ले, रुपया पैसा न ले रहा हूँ वहाँ, ये सब ले लिया है, तलाशी होते हैं वहाँ। तो रुपया दे दें दिनेश का, शायद 250 रुपया दे रहे हैं, दिनेश का दे दें, और मोबाइल दे दें, तो दिनेश मोबाइल तो दे दें, और फिर पीछे शराब, और हमका अंदर कर दें। जब वहाँ अंदर गए तो 3 डॉक्टरी भी, 3 डॉक्टरी बाद वही के चले गए, गिनती हो गया, वहाँ चले गए। तो 52 जने रहे उसके अंदर, एक कमरा में 52 जने रहे। और इधर हमारे सामने जो कमरा रहा, ये इनके लड़का रहा, गवा रहा है, मतलब का आरोप रहा कि अपनी स्त्री जला दी से, दुर्योधन भाई यहाँ जो रहे मजेलम, इनके लड़का रहा है बगल में। तो बैरी खुले तो हमारी के बाद में मुलाकात हुई। अब रात में बंद रहे, सवेरे खरखर ऐसे कि 6 बजे जाके डंडा सब सिगिया में खरखर ऐसे मारे चला कि जागो सोते। तो भैया पहले जाग गया है, उसके अंदर टट्टी, बाथरूम, हर एक चीज़, कोई हर सुविधा है, टट्टी है, बाथरूम है, बढ़िया स्नान करो, कपड़ा फैला दो, और टीवी लगी है, खोल दिया अपन जो मुझे देखो, यहाँ सत्संग सुनो चाह दो, सब बढ़िया बाकायदे। सीडी कहा था उनका, जो दीवार में चपका रहा था वो लगा है, बड़ा कहे बड़े चित्र, आजकल बड़े बड़े चित्रावर है। तो हमका सीडी पीडी साल हम तो बस नहावा धोवा देकर ध्यान में हो गया। तब कल डंडा बजाए, अब लोग निकलो, आप लोग बाहर निकले। तो वो जो जमादार है वो देखिए, जब महाराज जी जाओ टट्टी मैदान, टट्टी हो, खुला मंजन करो, क्योंकि रास्ता तैयार है। उनका भी हमारा सब हो गया, पूजा पाठ सब हो गया। कहा सब हो गया? कहा हाँ। तो कहीं चलो इधर, उन्हें चल करके वहाँ जलपान करो। तो हम कहा जलपान कहा बेटा। तो वही दिन प्रोग्राम रहा जलपान में, चना जरवान कच्ची और बढ़िया नमक मिर्चा नींबू पड़ा, ऐसे अधूरा करो। अब वहाँ बर्तन को और वही कटोरिया भर के अधूरा नाज पूरा अधूरा भर जा रहा है, दिन एक एक कटोरिया। हम कहा कर लेके चबाओ और क्या करोगे? तो हम कहा मुँह ही नहीं। वो करेंगे बोलते कैसे हो? तो हम कहा बोलते हैं, बोलने के लिए है, मगर खाने के लिए चना नहीं, क्योंकि ये चना मुझसे नहीं चलेगा, मेरे दांत नहीं। इसको लो और किसी को दे दो। तो कहें तुम्हारा अब निकल गया, तुम जिसको मन हो दे दो। तो गुरु रहे साथे हमरे नवरंग के लड़का, इनकी शादी जी की हुई, ये साथे रहे हमारे चालान में। हम कहा दे दिया। अब इनका भर तो पूरा आंकड़ा आंकड़ा इनका पूरा भर गया, अपने संभाले सब। हमसे कहें बाबा चलो मेरे को, चलो चले गए। तो कहने कि अब यहीं पर आप बैठिए। तो 3 कमर घेरे बिछाओ, ओढ़ो आराम से, जो मन है तो करो, मन है भजन करो, वहाँ कोई रोग नहीं, तो मन में भजन करो,
उन्हें ध्यान धरो, अपन वही कमरा के अंदर रहो बस। तो बैठे रहना अपन भजन की। तो वही करीब 11 जब बजा तो भैया 8 चीमी लेके आती बड़ी बड़ी केला की। अरे बाबा जी लीजिए। तो केला की चीमी ले ली। हम कहा, हम यहाँ विचार करिए कहाँ से लेके आवा, भाई जेल ही नहीं हुआ, लंबादारे तो है, जो पुराने हो जाए लंबादार बना देंगे। तो उनका जत्था बना कि तुम जाओ 20 आदमी 25 आदमी से काम कराओ जाए। तो हम कहा जेल ही हुआ है और वो कैसे जो है लेके आवा। तो उनका देखे से चीमी, क्या देखते हो, इसको खाओ। तो हम कहा भैया कहाँ से लाओ, बोल रहे हो अपने पैसा से। तो कहे नहीं बाबा अपने पैसा नहीं लाए। हम कहा जैसे अपने पैसा लाए हुए तो कहा ले जाओ हम न खाओ। बहन बाबा अपने पैसा नहीं लाए हैं, एक कैंटीन से आपको मिला है कि जब उसके दांत नहीं है, वो जलपान नहीं किया है तो क्या भूखों मरेगा। तो लो जलपान में दो। तो हम खा लेंगे। लो खाया उसको, अब पेट भर गया एकदम, 8 चीमी रहा है। अब चुप्पे शांत होकर के बैठ गए, फिर अपने भजन में लग गए। फिर कहा बाबा जी स्वस्थ हो आप, कोई तकलीफ तो नहीं है। कोई तकलीफ नहीं। कहे नहीं, अगर जो कोई अफसर आए पूछे कि तुम्हारी दवा हुई तो कह देना हाँ हुई। तो हम कहा ठीक कह देंगे भाई, अगर हमारी तरफ से इतना झूठ बोल देना। और अगर कोई तकलीफ तो बतलाओ तो फिर डॉक्टर लगे ले चले। कोई तकलीफ नहीं। तो कोई पूछा ही नहीं होगा, बैठे रहे। तो जब 4 बज गया तो कहे कि बाबा जी चलो तुमको घुमा दे थोड़ा। घुमा दे भैया, काम वाम कुछ नहीं होता। तो हम कहा चलो घुमा दो। तो गए तो कहें कोई तकलीफ तो नहीं है। हम कहा कोई तकलीफ नहीं भैया, आँख में तकलीफ है, क्योंकि वो ड्राप मिला था तो वो सब पकड़ रहा है हमको, यहाँ ड्राप वहीं रह गया। तो कहे चलो डॉक्टर साहब लग कर ले गया। तो कहे क्या तकलीफ है आपको। तो हम कहा हमरे भैया आँख में तकलीफ है, ड्राप दे रहा है डॉक्टर, छोड़ ही रहा है, चल लेके चले 12 बजे रात के। तो हम क्या करिए। तो कहें ठीक है लो ड्राप दे, कहें इसको आँख में छोड़ना। अब कहा लेके चलो बैरी में बैठो। फिर बैरी में बैठे और जो रहा उनसे सब कोई काम पर ले गए, कोई काम, कोई जब 10 हुए जवान हुए का कुजार भजा में, और जो तनिक उनसे बुढ़वा हुए तो उनसे कहने कि तुम खेते नहीं रहो। कोई हाँ सबके लायक का काम है उसमें, सबके लायक का काम है। जो जवान है वो जवानी काम करे, जो बुढ़ा है उसका बुढ़ा काम। और ये बहुत ही बुढ़ा है, काम करे लायक नहीं। अब हमसे सबसे कहा क्या सरसों नहीं रहू, तो हम सरसों बुखार बुखार करे दिए। तो कहे बैठो तुम काम लायक नहीं। तो हमसे कोई काम में नहीं बताए। तो जब 5 बजा तो गुरु से हम कहा भैया 5 बज गया है, अभी रिहाई नहीं आई है। कहा जो ना आई, कहा रिहाई। एक और है वो इधर भरतीपुर का है कुम्हार, वह बंद रहा है, मतलब वह के जो है तो उन्हें बहू जल के मर गया है। तो उनका आरोप रहा है लोग जलाए, तो वो बंद रहा है वहाँ। तो कहे ऐसा है वैसा है, वो जाना रहा हम का जाने थे। आए गिरीश कुम्हार आए मेरे भगत रहे। तो कहे ऐसा है वैसा है कि जब वहाँ बिल्कुल कचहरी खत्म हो जाती तब वहाँ पर से आओ दिखा कर लेके रिहाई के। तो हम कहा ठीक है ना भाई, थोड़ी देर में आ रहा, तब तक उधर से आएगी रिहाई। कहे कि देखो भाई सब लोग बाहर निकलो। तो भाई आ रहा है 2 जने ऐसे कंगन पकड़ के बाहर निकलो जोड़ा से, गुच्छा गुच्छा के 2 ऐसे गिले चले जाए। तो भाई 6 जने की रिहाई आई है। तो कहे हाँ भाई चलो सुन लो, जिसकी रिहाई आई हो अपना नाम निकालो और बाहर जाओ। वो पहले जमाना सूर्यबख्श सिंह सराही, सूर्यबख्श सिंह महादेव सिंह सराही। फिर बाहर निकलो, बाहर निकल गया। उनसे कर वो बाहर निकल गए। के बाद और 4 रहे हुए बाहर वगैरह रिहाई का, 6 जने रिहाई रहा, 6 जने बाहर रह गए। अब वहाँ जमान मंजूर हो चुकी है ना, तो इनका जो है गाड़ी में खड़ी रहा है। अब यही हम सुशील क्या आभारी है। नहीं सुशील हमने जो है तो हमने 12 घर आके
और ये लोग नालायक जो बटवाए हमका या अठगरा के बड़े परिवार के चौघरा के आई समझो। तो 16 का गए और 17 का 9 बजे रात का ही आएंगे। 8 बजे रिहाई है। वहाँ गए तो 3 डॉक्टरी भी वहाँ से जो निकली है तब 3 डॉक्टरी भी जाइ हो तो 3 डॉक्टरी हुई है। पूरा कपड़ा निकलवा दे, चड्ढी पहले रहो, बाहर पूरा कपड़ा उतरा लिए, लगोटी पहले रहे पूरा कि कहीं कोई जख्म तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है। तो सब लेकर चला ये डॉक्टर और एक आदमी बताओ चला ये कंपाउंडर। 3 डॉक्टरी भाई और 3 डॉक्टरी आमद के भाई। ये बाबा जी आपको कोई खर्चोला तो नहीं लगा, कोई कुछ कहा तो नहीं, कोई बदतमीजी बात तो नहीं किया तुमसे, कोई मारा पीटा तो नहीं, कोई कुछ नहीं कहा भैया, हम बड़े आनंद में रहें। तो कहे ठीक है महाराज जी, क्षमा करना जो गलती हुई हमसे, और अब जाइए आपकी रिहाई आ गई। 3 डॉक्टर उनके लगा गए, 3 मोहरा पर 3 मोहरे लगा दिए। जब गेट पर जैसे वो गेट आए और हमारे बाहर तो ही सुशील के देखा गाड़ी खड़ी और 4 जले हुए सुशील 5 लोग टहरे महाराज देख पड़ा गेट के। तो हमारे मोट 4 स्टार लगाए बैठ रहा है। अरे बाबा जी इधर आओ, एक मोहर गच से लगाई। कहा वाह बेटिया तुम तो हमारे पूरी नाजिम रंग की हो। अरे बाबा जी हंसी कहे बाबा जी ये मोहर आपके लगा रहे हैं, तुमसे ना कोई पुलिस बोल सकता है, ना बैज कोई बोल सकता है। चाहिए आप जो है बस से जाइए, चाहिए आप जो है गाड़ी से जाइए, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। ये वो मोहर है। मुझे आपका कहाँ जा रहा है? वह मोहर तुम दिखा जो तो तुमका बैज नहीं रोक सकता, कहीं जेल से आए जाओ है। तो फिर भैया वहाँ से आए 9 बजे रात को, 16 को, हाँ 17 को, 16 को चालान हुआ, 17 को आए, 18 को हमारा भंडारा हुआ। फिर जा करके हमने कहा वो कहे रुपये नहीं मिला, तो रामकिशोर से रुपया लान 15,000 भंडारा भवा, सबका दक्षिणा बांटा। वो कहे पैराम अब तुमसे बताइए कौन भवा, कि हमारे सताने वाले के कि डीके से हमका सताया, बहुत बड़े पत्रकार रहे, उन्हें की वजह से हम गांधा है। उन्हें जितने नोटिस आई तो उनका कैंसिल करा दे सिपाही से, और भाई शुक्ला रहे सिपाही, और उन्हें से सम्मान और सब उन्हें से खारिज करा दे। हमें लगता है नहीं हुआ पेमेंट की मुका करेबे नहीं भी जाने। अब वह कहा जाता जा सब इशू हो चले जा रहे, कोई इशू नहीं हुआ। नोट के फाई दे जाओ ना, नोट के फाई दे तो से बेमुठी राख हुई है। लड़का बर्बाद है बेचारे। घर देखो बहुत बढ़िया बड़ा ढाल पर जैसे जाओ तो ऐसे देखो बहुत बढ़िया हवेली बनी है, कोई वहाँ रहने वाला नहीं जाने। और गंगा बगज के लड़का सोनू सिंह है, इनके अठेल जोड़ पलटी गाड़ी, खाती कचरी का 3 कला खाई, हम बच गए, भाग्यशाली रहे। भले गाड़ी बिगड़ गई, फिर पिछले साल अब बन के आई जाने। और वही तारीख से प्रधान आज तक जीते नहीं, जीवन भर नहीं दिए, कब वही प्रधान है, कब वो है, कब वही पकव है। बोले वही प्रधानी से फिर टन्नू के मेहरबा प्रधान रही अमर बकस के, और फिर चली गई प्रधानी। अब स्वप्न देख रहे हैं प्रधानी का। अब 13 नंबर 13 प्रधानी पहिए ने खड़े भले हो जा रहे, उसे बद के बताई। अब इनके आभारी है नहीं, कोई लाख का है, हाँ भैया देवे वोट। बोले अगर जो इनका नहीं दे तो दोगलापन है कि नहीं, फिर साधना में रहवे। तो जो एहसान किया है और साधविक एहसान किया है तो उसके हम भी निछावर हैं। हाँ किसी ने एहसान किया तो उसको मानो भाई, मानो और उस एहसान को पूरा करो। मंदिर बनवाया, हमने कहा कि भवानी को लाना है अयोध्या से, कहा चलो मुझे ना हिमालय को पैसा हमसे लेने, यानी जबंतिया के पैसा लाग नहीं, हमारे पैसा लाग नहीं। हम कहा भैया कितना खर्चा लाते है, कोई खर्चा नहीं, एक को पैसा नहीं लेना गाड़ी के अलावा। कहा फ्री में गए,
12 बजे कराओ कुछ नहीं, कम से कम 2,500-3 हज़ार से नीचे नहीं जाए गाड़ी है। और 2 बार गए 2 बार आई, वहाँ कहा कहीं मुझसे जाई गाड़ी, वहाँ निकल आई और लेके गए अयोध्या और लेके भवानी, और यहाँ हमारे यहाँ धराए के कहे हम कहा भैया कितना पैसा हुआ, कर कुछ नहीं, होशियार कुछ नहीं, हम माता जी का लेके आ जाए, माता जी हमारे कल्याण करी है, हम पैसा नहीं ले, कल्याण के दिन और कल्याण की है, देखो जीत गए फट से, ले लो। तो जो तुम किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और तुम्हारे साथ अन्याय करेगा, उसका फल अन्याय का मिलेगा, ये सोचो। दोस्तों, आपने महाराज जी की बात सुनी, इसमें महाराज जी ने कुछ अपनी भी बात बताई जो अपने जीवन पर बीती है, और ये चर्चा में ही और खत्म करते हैं। थोड़ा और कह सकते थे? हाँ कहिए कहिए, महाराज जी के कुछ शब्द और सुनिए। मैंने अपने जीवन चरित्र बतला रहा हूँ कि जब 2 आना मजूरी थी तब से, और अब तो 2.5 रुपया मजूरी हो गई। बोले कोई गांव में चैलेंज करता हूँ कि ये नहीं कह सकता स्वाभिमान के साथ कि हमारे 2 आना पैसा बाकी है मजूरी की। जब वहाँ दीवार उठी तब हमने तीसरे दिन पैसा दे दिया कि भैया ले लो, हम पढ़े नहीं। तो 500 पर मतलब रहे मिस्त्री और 100 रुपये रहा लेबर। उनका तीसरे दिन 300 रुपया उनका दे दी, 1500 रुपया उनका दे दी कि लो भैया ले जाओ। कहा नहीं, का रहा दियो, हम बाद में ले लेंगे। कहाँ किसका हिसाब हम कहा नहीं, हम हिसाब ना लिखबे, तीसरे दिन हिसाब ले जाओ। तो आज तक मुझे स्वाभिमान है कि हम किसी को जो है, किसी का धन मारा नहीं है और ना कोई अभियोग किया है। कोई ये नहीं कह सकता तुम चरित्रहीन हो। यहाँ से थाने तक, थाने से लेकर चाहिए जहाँ चले जाओ, सब कहीं हमारा चरित्र सही है। सबसे बड़ी चीज़ ये, दुनिया में सब संपत्ति चली जाए कुछ नहीं गया, अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। ये तो बात सही है, समझ गए? तो मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। गांव में चैलेंज के साथ कहते हो, कोई बहन बेटी बतला दे, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। समझ गए? किसी को हाँ, जहाँ कुछ बचाने की बात आए तो सबसे पहले चरित्र को बचाओ। चरित्र को बचाओ। एक राइटर लिखा, दुनिया करे सवाल तो तुम क्या जवाब दोगे। राइटर ने लिखा है गाना, अब पूरा गाना नहीं याद, कि दुनिया करे सवाल तो तुम क्या जवाब दोगे। अगर जो दुनिया वाले सवाल कर रहे हैं तो तुम क्या जवाब दोगे। जवाब देने के लिए हिम्मत रखो, और जवाब दूंगा। तो यही है कि तुम जब बिल्कुल निर्विरोध हो, निष्पक्ष हो, हाँ, तभी जवाब दे सकते तभी हो। जवाब दे सकते हो। तो भैया आज तक ना हमने किसी की बहन बेटी को बुरी निगाह देखा। हमारे में सब खेत निराने आए, हमारे खेत में फूफू आए, सब यानी चमारी लोग रहे, पासिल लोग रहे, सब जाई कहीं फूफू निराश है। हाँ भैया चलो, तुम चल गए। बोले शाम का पहले हम इंतजाम कर ले रहा पैसा के, और दिन भर निराश, संध्या लियो फूफू ले जाओ, लियो दीदी ले जाओ, लियो मुझे ले जाओ, सबके पैसा दे दी। और सब तुरंत जैसे जाए कहे धड़ से हमने पहले हुए, कहा चलो भैया के खैर निराश नहीं चले, इनके पैसा दी। और बहुत लोग कहे काल दे पे 3 दिन निरावे, मजूरी खत्म। अब इनके तगादा करे जाते, कहा कहाँ जब हो तो जब का मान ले मैं तुम्हारे, तो उनके यहाँ नहीं निरावा जाए। और हमारे यहाँ पहले कहा भैया को मजूरी मिल जाती, हमारा काम पहले होता है। बोले हम जैसे 10 मजूर लगावा तो पहले मजूरी घर में रख ले रहा, तब लगाए रहा, कह रहा है कि शाम का इनका पैसा देना है। मजदूर तावा चढ़ाए के और माल लेके जाते, क्या लेके अबे तो यह चीज़ बनाओ तो लड़का कहिए हम खावे है। और अगर जो कि मजूरी रुक गए तो बताओ, कैसा बर्बाद खत्म है, ये है नहीं। तो किसी का दिल तोड़ो ना, शाम को तुरंत पैसा दो, और अगर शाम को नहीं देते हो तो फिर समझो ठीक नहीं। दोस्तों, महाराज जी ने गृहस्थ से संन्यास लिया है, और गृहस्थ का पूरा निर्वहन करके उसके बाद संन्यास लिया है। और जहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं, ये पीछे तक जहाँ तक दिखाई पड़ रहा है सब महाराज जी की ही जमीन है, लेकिन ये महाराज जी ने अपनी जमीन दान कर दिया।
कबीर पंथ में लगा दिया, सारी जमीन को लगा दिया कबीर पंथ में, अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये भी एक त्याग है। तो अपनी चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली चर्चा फिर महाराज जी से करेंगे। अभी बहुत ढेर सारी विषयों पर बात करना है, तो फिर टाइम निकाल करके महाराज जी से मिलेंगे और सारी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बंदगी है, खुश रहो।